आले इथं जा खाऊ महापोरानं का तुझं वाटोळं गेलं महापोरानं काय वाटोळं गेलं तुझं तुला माझ्या पोरानं काय वाटोळं केलं तुझं मागं लागली माझ्या तू लागला मागं ते सांगितलं का लोकायला तू सांगितलं का लोकायला तू सांगितलं घरी जाऊन धमक्या देतं का मारायच्या लोकांच्या घरी जाऊन धमक्या काय वाईट कर म्हणजे तू माझ्या घरी मग दुसऱ्याच्या घरी कायला जातं माझ्या घरी ये ना तू सांग ना तू मारतो म्हणता ना तर आताच मारून दाखव तू आताच मारून दाखव तू मारून दाखव तुझ्या तू मारून दाखव अरे बावनकुळेला नाही सोडलं तर बावनकुळेची हे का नाही पण तू मला आतापर्यंत कोणी मी तुला वाटच खाऊन तू नाही भेट मी कुठे भिवून राहिली मी कुठे भिवून राहिली मग दाखव ना तू नाही तुझ्या पोस्टवर नाही मग मी गेलो तुझ्या सोड ना बाया तू बाया आणता ना तू गरीब बाया तू जास्त चिवत समजून राहिला का बोल माझ्या पोरानं काय केलं तुझं सांग काय केलं रे काय केलं माझ्या पोरानं काऊन जाऊन कलेक्टर तुला तू काय सांगून तर म्हणजे तू लोकांच्या घरी धमक्या देते हा जाऊन माहिती का मारायच्या धमक्या नाही तुम्ही सोडा त्याला बोलू तर लय दिवसाचं मला पाहायचं तो म्हणते मारतो म्हणते तिला म्हणते मारायची नाही तो मारायची धमकी देऊन राहिला मारायच्या धमक्या बाया ठेवतो म्हणते मारायला मलाही तू म्हणजे तुझ्यासोबत बोलायचं कायचं म्हणतात आली आम्ही 30 वर्ष तू म्हणतो की खराब बाया आहेत म्हणते खराब बाया आहेत का नाही तो लय मस्ती करून राहिला आमच्या सोबत फालतूचे मारतो म्हणतो ना तू घराच्या घरात मारतो काय मारतो म्हणतो ना तू वाईट म्हणजे आम्ही कोणाच्या नांदी नाही 30 वर्षात एकासोबत भांडण नाही केलं सांगून आता बोलायचं काम होतं का भाऊ तुम्ही सांगा अरे हा एवढा बोलायला लोकांच्या घरी जाऊ धमक्या देऊन राहिला असं तो नगरसेवा आम्ही मतदान दिलं म्हणून निवडून येते कोणी मग रिस्पेक्ट करायला लागते माणसाची माझ्या घरी येता आणि माझ्या घरी येतं तू आणि म्हणतो पण याचं काय काम होतं तिथं याचं मला म्हणून मी चालली होती मी तर त्या तोंडही पाहत नाही मला तर अरे एवढ्या लेकराला विचारते कलेक्टर ऑफिसला नाही मी करून दाखवेन म्हणजे दाखवेन अरे तू जाना बाई मग कायले म्हणून मग तुला वाटलं ना काय करत तू आला कायले म्हणते मा पोरानं काय उठान कुठ खाल्लं काय मा पोराचं काय खाल्लंय ना जाऊ दे मा पोराचं काय उठान कुठ खाल्लं काय बरं धमक्या देतो तू मेरे को धमकी दी और पीछे से पकड़ा भी कि तू तेरे लड़के को मेरा कुछ तो भी बिगाड़ने दो तेरे लड़के को भी मारूंगा और तेरे आदमी को भी मारूंगा यहाँ के ला मैं क्या कर सकता तो मेरी ये दिखाता हूँ ऐसे लोगों को कॉलोनी में आने का ही ये नहीं है परमिशन नहीं है फिर भी ये लोग ऐसे कर रहे तो ये तो हमारे ऊपर अन्याय हो रहा कर्मचारी होके भी हमारे ऊपर अन्याय हो रहा तो इसके लिए मैं एक निवेदन करती कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए नहीं हुई तो मेरे को तो उपोषण के लिए बैठना पड़ेगा फिर नहीं हुई इसके ऊपर कार्रवाई तो मेरे को उपोषण के लिए बैठना पड़ेगा क्योंकि मैं 2 साल से इस आदमी के सब दिखा रही कि आदमी ऐसे गलत है ये है हमारे परिवार के ऊपर क्या बीत रही ये हम किसी को बता सकते फिर आम जनते का जब सवाल नहीं है सुन सकते लोग तो फिर हम किसी के पास जाएंगे शेवटी माननीय मुख्यमंत्री देवाभाऊ यांची मी लाडकी बहीण त्यांना माझी आग्रहाची विनंती आहे की त्यांनी याच्यामध्ये लक्ष घालावे नाही तर माझ्या लाडक्या बहिणीचा जर हा शब्द माझ्या भावाने ऐकला नाही तर नमस्कार मेरा नाम रोशन भास्कर दौड़ है और ये मेरे माताश्री है इनका नाम शारदा भास्कर दौड़ है तो हम महाजन को कॉलोनी के निवासी है और हमारे यहाँ पे महादुला नगर पंचायत इलेक्शंस में 10 से 15 साल से मंगेश सुधाकर देशमुख ये नामक व्यक्ति बोगस डॉक्यूमेंट और बोगस सर्टिफिकेट्स के आधार पर चुनाव लड़के नॉमिनेशन अपना घोषित कर रहा है। तो इसके ऊपर हमने बहुत सारे लोकल अथॉरिटीज़ और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उन तक के ये बात पहुंचाने की कोशिश की है, पर अभी तक के इसके ऊपर में कोई भी विषय पे या कोई भी उनके तरफ से ऐसे फास्ट फॉरवर्ड कुछ कार्रवाई करने का हमें देखने को नहीं मिला है।
और इसमें एक विशेष बात यह है कि जब हमने ये सारी कंप्लेंट किया तो उसने उसमें हद कर दिया है कि जैसे हमने कलेक्टर सर के पास में इसकी जाके कंप्लेंट किया और उन्होंने इसके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, तो उन्होंने आके, उस व्यक्ति ने आके मेरे माताश्री से बदतमीजी की। वो भी ये महाजनको के रेसिडेंट है, एम्प्लॉय के वाइफ है। महाजनको कॉलोनी के एरिया में आके, अंदर में कॉलोनी के अंदर आके इनके ऊपर में गलत व्यवहार किया, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और ये तक के धमकी दी कि अगर इसके बाद मुझे कलेक्टर सर से अगर कॉल आता है इसके रिगार्डिंग तो मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम्हारे घर वालों को देख लूंगा। मंगेश सुधाकर देशमुख, ये जो नामक व्यक्ति है, ये 10 से 15 साल से नगर पंचायत इलेक्शन, महादुला नगर पंचायत इलेक्शन में इलेक्ट होके आ रहा है। और ये कैसे डॉक्यूमेंट्स के तहत इलेक्ट होके आ रहा है, इसमें से पहला हम ये बताना चाहेंगे कि जो है वोटर कार्ड, बोगस वोटर कार्ड्स के एड्रेसेस यूज करके। तो मेरे पास में उनकी जो 2007 में उनको इशू किया गया एक वोटर आईडी है। इसका आप देख सकते हैं कि 2014/09/2027 में इनको एक वोटर आईडी इशू किया गया है। तो ये वोटर आईडी में जो एड्रेस मेंशन्ड है, हमने जब ये कंफर्म किया तो इन्होंने ये एड्रेस 2003 में ही छोड़ दिया था। तो ये 2007 में इनको इस काइंड ऑफ वोटर आईडी ये इशू हुआ कैसे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इनको 3 में छोड़ने के बाद में 2007 में ये वोटर आईडी कैसे इशू हो सकता है, जबकि वो वहां के रेसिडेंट है ही नहीं, वो कहीं और रिसाइड करते हैं। इसी के साथ में उन्होंने बहुत सारे अलग अलग वोटर आईडीज बनाए हैं अभी तक के। तो ये जो व्यक्ति है ये रहने वाला हिंगना कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, पर इलेक्शन लड़ने के लिए ये कामठी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ता है। ये महादुला नगर पंचायत का यूज कर रहा है, ये ऐसे काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट का यूटिलाइजेशन करके। तो इसके ऊपर में हमने बहुत सारे अथॉरिटीज को, जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनको हमने बताया, कि हमने क्वेश्चन भी किया और हमने उनको एविडेंसेस भी प्रोवाइड किए कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। ये हमारे क्वेश्चनिंग का हमें कोई भी प्रॉपर जवाब नहीं मिला है और इसके ऊपर में कोई एक्शन भी ली गई नहीं है अभी तक के। एंड अगर आज हम देखते हैं तो 2024 में इनके पास में रेगुलर में 3 इनको इशू किए गए थे, एक ही साल में 3 वोटिंग कार्ड इशू किए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है कि एक इंसान को 3 अलग अलग एड्रेसेस पे 2024 में ही कैसे आप किसी को इतने वोटिंग कार्ड्स दे सकते हो। ये एक आम इंसान का प्रश्न है आपसे। इन्होंने बस वोटर आईडी बोगस बनाने तक के ही सीमित नहीं रखा खुद को, इन्होंने इसके आगे 2 कदम जाके विशेष कार्यकारी अधिकारी का जो चिन्ह है और जो नाम है इसका भी गैर इस्तेमाल किया, गैर उपयोग किया, खुद के पर्सनल बेनिफिट के तहत या फिर इनका कोई आर्थिक लाभ के तहत। तो अभी हम इसका आपको एक शो करते हैं कि इनका जो ये लेटर पैड है, लेटर पैड पे आप देख सकते हैं 2023 का इनका लेटर पैड है। इसमें इन्होंने यहाँ पे विशेष कार्यकारी अधिकारी करके लिखा है। अभी हमने जब हमने इसकी टोटल जांच निकाली, हमने आरटीआई से इसकी जब इंफॉर्मेशन निकाली तो कलेक्टर साहब के थ्रू हमको पता चला कि इस व्यक्ति का कोई गैजेट में नाम नहीं है, इसको ये अलॉट नहीं किया गया है अभी तक के, इसका कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ है, तो भी यह व्यक्ति अपने लेटर पैड्स पे गलत इस तरीके का डिस्क्रिप्शन खुद का डालता है। और उसके साथ ही नहीं, अगर हम देखेंगे तो हमने ये एक इनलार्ज्ड इसका फॉर्मेट भी बनाया है प्रॉपरली शो करने के लिए आपको। तो यहां आप देख सकते हैं इन्होंने विशेष कार्यकारी अधिकारी लिखा है ऊपर में, और फिर बाद में जब इन्होंने स्टैंप यूज किया है तो ये लास्ट में आप देख सकते हैं इन्होंने जो स्टैंप यूज किया है यह एक एसईओ स्टैंप है, विशेष कार्यकारी अधिकारी का चिन्ह है। और यह चिन्ह और स्टैंप ये एक कंप्लेंट पे यूज कर रहे हैं, जो कि गाइडलाइंस का या प्रोटोकॉल्स का कंप्लीट एक
मतलब अवॉइड करता है उस चीज को कि आप ये जस्ट अटेस्टेशन के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा आप किसी चीज पे इसका इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। पर इन्होंने अटेस्टेशन तो छोड़ो, इन्होंने कंप्लेंट्स के लिए उसका इस्तेमाल किया। साथ में जब पता चला कि यह एक विशेष कार्यकारी अधिकारी भी नहीं है व्यक्ति, तो यह चीज कंप्लीटली एक दर्शाता है कि यह व्यक्ति किस चरित्र का या किस हिसाब का इंसान है और किस तरह के इसके कार्यकालन है या फिर कार्यकाल इसका चलता है। कि इस चीज की जो कड़ी है वो यहीं तक के नहीं थमी है। इन्होंने लोगों का तो विश्वासघात किया ही है, लोगों के साथ जो यहाँ के रहवासी है। सुधाकर देशमुख ये इंसान यहीं तक के नहीं रुका, इसने लोगों के साथ तो विश्वासघात किया ही किया है, पर इसकी कड़ी और आगे अगर हम ले जाए तो यह जोड़ती है हमें प्रहार जनशक्ति पक्ष के जो मेन लीडर है, जो चेहरा है बच्चू कडू जी सर, इनके तरफ ले जाता है। तो इन्होंने उनका नाम तो यूज किया ही है, क्योंकि इन्होंने जो पार्टी का जो लेटर पैड यूज किया है, यहां आप देख सकते हैं प्रहार जनशक्ति पक्ष, यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रेट इसमें। उसके बाद में जो लोगो डालते हैं वो लोगो कोई और ऑर्गेनाइजेशन का डालते हैं, यह प्रहार का लोगो नहीं है। नीचे में प्रहार लिखते हैं और फिर स्टैम्प मारा जाता है, तो स्टैम्प मारा जाता है एक एसईओ अधिकारी का। तो यह प्रहार का है तो यहाँ भी प्रहार का स्टैम्प होना जरूरी था, पर वह ना होते हुए यहाँ पे एसईओ जो वो नहीं है, विशेष कार्यकारी अधिकारी जो वो नहीं है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे जो वो प्रहार का चिन्ह नहीं है, प्रहार के चिन्ह का इस्तेमाल हो रहा है। हमने जब यह चीज ले जाके बच्चू कडू सर से हिवाड़ी अधिवेशन में पिछले जाके जब बात किया, तो वह भी अचंभित हो गए कि यह कैसा सिलसिला है भाव, ये इंसान इस किस तरीके का चीज कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने उस चीज की जो डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स जो हमने प्रोवाइड किए वो उन्होंने अपने पीए को दे दिए और उसके ऊपर में फर्दर इन्वेस्टिगेट करे, ऐसा उन्हें वो सौंप दिया गया। पर उसके बाद भी उसके ऊपर में कोई विशेष ध्यान दिया नहीं गया है और यह व्यक्ति उस चीज का इस्तेमाल कर ही जा रहा है। ये तो छोड़िए, इसमें और एक अचंभित करने वाली बात सामने आई है। मंगेश सुधाकर देशमुख जो एक टर्मिनेटेड निकाला गया हुआ एम्प्लॉय है महाजेनको का, उसे इतने एड्रेसेस का गलत उपयोग करने के बावजूद भी अभी तक के 2003 से लेके तो 2024 तक के गलत एड्रेसेस का उपयोग करते हुए भी कंपनी ने उसे 2024 में एक शॉप अलॉट किया गया है। एक टर्मिनेटेड एम्प्लॉय गलत इस्तेमाल, तो भी उसे महाजन को अगर इस तरीके से अगर प्रोत्साहित कर रहा है और करने के लिए, तो एक आम नागरिक होते हुए और हम क्या मांग सकते हैं। हम प्रशासन से यही दरखास्त करेंगे कि इसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो ऑफिशियल्स या जो अंदर के ऑफिशियल्स है उनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इन्वेस्टिगेशन हो कि यह कैसे हो रहा है, यह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का दुरुपयोग है। यहाँ पे हमारी माताजी उपस्थित है, तो आप उनसे मुंह जुबानी सुन सकते हैं कि उनके साथ क्या बीती है। मैं एक मंदिर में गई, हमारे कॉलोनी का मंदिर है, वहाँ पे इनको मालूम था कि मैंने कलेक्टर के पास में कंप्लेंट दी, तो इसने मेरे को धमकी दी और पीछे से पकड़ा भी कि तू तेरे लड़के को मेरा कुछ तो भी बिगाड़ने दो, तेरे लड़के को भी मारूंगा और तेरे आदमी को भी मारूंगा, यहाँ के ला, मैं क्या कर सकता तो मेरी ये दिखाता हूँ। ऐसे लोगों को कॉलोनी में आने का ही ये नहीं है, परमिशन नहीं है, फिर भी ये लोग ऐसे कर रहे, तो ये तो हमारे ऊपर अन्याय हो रहा, कर्मचारी होके भी हमारे ऊपर अन्याय हो रहा। तो इसके लिए मैं एक निवेदन करती कि इन ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए। नहीं हुई तो मेरे को तो उपोषण के लिए बैठना पड़ेगा, फिर नहीं हुई इसके ऊपर कार्रवाई तो मेरे को उपोषण के लिए बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं 2 साल से इस आदमी के सब दिखा रही कि आदमी ऐसे से गलत है, ये है, हमारे परिवार के ऊपर क्या बीत रही है, हम किसी को बता सकते। फिर आम जनता का जब सवाल नहीं है सुन सकते लोग, तो फिर हम किसी के पास जाएंगे। शेवटी माननीय मुख्यमंत्री देवाभाऊ यांची मी लाडकी बहीण
त्यांना माझी आग्रहाची विनंती आहे की त्यांनी याच्यामध्ये लक्ष घालावे, नाहीतर अन्यथा मला उपोषणला बसावंच लागत। जर माझ्या लाडक्या बहिणीचा जर हा शब्द माझ्या भावाने ऐकला नाही तर मला त्याच्याशिवाय पर्याय नाही आहे उपोषणला बसल्याशिवाय।